नींद हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पूरे दिन की थकान के बावजूद लोगों को बिस्तर पर जाने के बाद नींद ही नहीं आती है। इसका सीधा असर उनके आने वाले दिन पर पड़ता है। हर व्यक्ति को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद रोजाना लेनी चाहिए। खराब स्लीपिंग शेड्यूल का सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इस चीज से बचने के लिए कई लोग नींद की दवा भी लेते हैं। क्या ये दवा लेना सही है? नींद नहीं आना क्या कोई बीमारी है? अगर हाँ, तो डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? जानेंगे सब कुछ आज की वीडियो में। सबसे पहले सुनिए कि इंसोम्निया क्या होता है। ये एक ऐसी मानसिक और शारीरिक स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति को सोने में कठिनाई होती है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को पर्याप्त और आरामदायक नींद नहीं मिल पाती है। आज हम बात करेंगे इंसोम्निया के बारे में। इंसोम्निया एक नींद की बीमारी है। इंसोम्निया का मतलब नींद में कमी होना या नींद आपकी पूरी ना हो पाना। इंसोम्निया किसी भी कारण से हो सकती है, पर इसके जो मोस्ट कॉमन कारण होते हैं वो होते हैं फिजिकल या मेंटल इशू। इंसोम्निया एक हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। अगर हम फिजिकल हेल्थ की बात करें तो सबसे जो सामान्य कारण है वो है बॉडी में या शरीर में दर्द होना, जैसे कि जोड़ों का दर्द। नहीं तो फिर कोई अंडरलाइंग कोई मेडिकल रीज़न होना या फिर अंदर कोई बीमारी की वजह से आपका शरीर परेशान है और वो नींद में जा नहीं पा रहा। ये समस्या आखिर होती क्यों है? चलिए ये भी समझते हैं। अगर आपका मेंटल स्टेट या उस टाइम पे आपकी जिंदगी में कोई तनाव चल रहा है या आपकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज़ जो आपको टेंशन दे रही है जिसकी वजह से आपकी नींद प्रभावित हो रही है, ये इंसोम्निया का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। इंसोम्निया एक या एपिसोडिक हो सकता है या परसिस्टेंट या रिकरेंट। इसका मतलब ये है कि इंसोम्निया एक छोटे समय के लिए आपको प्रभावित कर सकता है, या फिर ये एक ऑनगोइंग प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर इंसोम्निया एक लंबे समय तक आपको प्रभावित कर सकता है। तीनों के कारण अलग अलग हो सकते हैं। जो एपिसोडिक होते हैं ये ज़िंदगी में कोई परेशानी या कोई स्ट्रेस के कारण जिसकी वजह से दिमाग आपका ज़रूरत से ज़्यादा चले और रात को आपको नींद में आने में परेशानी हो, ये एक बहुत बड़ा कॉमन है शॉर्ट टर्म इंसोम्निया का। लॉन्ग टर्म इंसोम्निया जहाँ पे देखें वहाँ पे कोई जैसे बॉडी के इशू या फिर कोई ये हेल्थ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम या फिर हेल्थ की प्रॉब्लम जिसका इलाज ज़रूरी है, ये सब इंसोम्निया के ट्रीटमेंट के संकेत हैं। इंसोम्निया में स्लीप हाइजीन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ द ओनली क्योर। मतलब जहाँ तक हम स्लीप की बात करें तो सही समय पे सोना, सही समय पे उठना और रोज़ एक समान नींद लेना, जिसकी वजह से तो सुबह आपका दिमाग फ्रेश हो और अगले दिन में आपको इंसोम्निया की वजह से परेशानी ना आए। तो इसके लिए स्लीप हाइजीन की बहुत प्रभावशाली है। स्लीप हाइजीन मतलब आपको नींद के कुछ 2 या 3 घंटे पहले खाना खाना, नींद से पहले एक्सरसाइज ना करना और कुछ सही जो हैबिट्स रखना जो आपकी नींद आने में मदद करें। बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम ना होना, रात को बहुत देर तक टीवी ना देखना या अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे ना रहना, ना अपने फ़ोन स्क्रीन पे रहना और सही भोजन का पालन करना। CBTI नाम की एक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इंसोम्निया नाम की एप्लीकेशन आप अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको स्टेप बाय स्टेप बताती है कि आप कैसे अपनी नींद पे फोकस करें और कैसे आप ठीक स्लीप हैबिट्स डालें। ये एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है, यानी ये एक साइंटिफिक तरीका है आपको नींद तक पहुंचाने का और आपको सही स्लीप हैबिट्स डालने का। सही स्लीप हैबिट से आपके जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो
आप बहुत सारे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन को जितनी एक्टिविटी है उस एक हद तक उसको रेस्ट भी चाहिए। अगर आपका ब्रेन कॉन्स्टेंटली एक्टिवेटेड रहेगा या ऑन रहेगा तो ये काफ़ी आपको हेल्थ के लिए आपके बुरा साबित हो सकता है। तो इसको थोड़े देर के लिए एक एडिक्वेट रेस्ट मिलना बहुत ज़रूरी है आपकी खुद की वेलबींग के लिए। अगर इन सब उपायों के बाद भी आपको सोने में परेशानी हो रही है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ये तो हमने जाना इंसोम्निया के बारे में। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। देखभाल में सुनिए कि बेली फैट से आजकल लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। बेली फैट नॉर्मल है या कोई सीरियस बीमारी का संकेत, ये पता करना काफी मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर से सुनिए कि कितना बेली फैट होना आपके लिए नॉर्मल है। इसके लिए मेल्स और फीमेल्स के लिए अलग अलग पैरामीटर है। तो जो आदमी हैं, जो मेल्स हैं, उनके अंदर अगर कमर 40 इंच से ज़्यादा है, 40 इंचेस से ज़्यादा आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस है, तो इसका मतलब बेली फैट एबनॉर्मल है, उसको कंसर्न है, मेडिकल कंसर्न है। और अगर वुमेन में 35 इंचेस से ज़्यादा है तो वो एबनॉर्मल माना जाता है। तो मेल्स में 40 इंचेस, वुमेन में 35 इंचेस एबनॉर्मल फैट की कैटेगरी में आता है। अब बढ़ते हैं फायदे की बात की ओर। फायदे की बात में सुनिए कि दालचीनी का पानी पीना आपके शरीर के लिए क्यों फायदेमंद है। दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल गुण होते हैं। इसे पीने से आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है। शरीर में अगर सूजन होती है तो वो कम होती है। वजन घटाने की सोच रहे हैं तो ये वजन घटाने में मददगार है। पाचन बेहतर होता है। कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है। वहीं पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द और ऐंठन से भी आपको राहत मिलती है। दालचीनी का पानी पीना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई सवाल है, डॉक्टर से आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का पूरा ध्यान रखिए।